सबसे पहला काम है हमारा एक इंडेक्स की फाइल बनाना, या सर्वर की बना दो आज, सर्वर डॉट जेएस। आज हम अपना सर्वर ही बनाएंगे। और हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसके अंदर एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल को लाना होता है। तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल को लाने के लिए हमें अपना टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है npm init -y। npm init -y से क्या होता है, हमारी एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक नोड मोन का सेटअप करना है। और नोड मोड का काम क्या रहेगा, हमारे सर्वर को मॉनिटरिंग करना, जो भी चेंजिंग होगी वो उसको मॉनिटरिंग करता रहेगा। हमें बार बार इसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। उसको इंस्टॉल करने के लिए npm i-d, इसको डेव डिपेंडेंसी के लिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसका नाम है नोड मोड। ये दोनों इंस्टॉल करना होगा। जैसे नोड मोड इंस्टॉल होगा, इसमें एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनेगा, एक पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी। फिर मैंने बताया था पैकेज डॉट जेसन में थोड़ा सा चेंज करना होता है। हमें क्या चेंज करना होता है, ये देखो स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट ऑटोमेटिक आ गया है। जब सर्वर की फाइल होगी तो यहाँ पर नोड मोन क्या करेगा, नोड मोन हमारे सर्वर डॉट जेएस को स्टार्ट करता रहेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा npm स्टार्ट। तो जैसे npm स्टार्ट करेंगे तो नोड मोन क्या करेगा, सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल को मॉनिटरिंग करता रहेगा। इसको सेव कर देंगे। अब हमें आज सर्वर बनाना है, तो सर्वर बनाने के लिए एक मॉड्यूल जो नोड के अंदर अवेलेबल है उसकी जरूरत पड़ेगी हम। और उस मॉड्यूल का नाम है http मॉड्यूल। और यहाँ पे http मॉड्यूल क्या है, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर चलते हैं आगे। द http मॉड्यूल इंटरफेस इज Node.js are designed to support many features of the protocol which have been traditionally difficult to use। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले http को http मॉड्यूल से इंपोर्ट करना होगा। अगर आप मॉड्यूल ECMAScript का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। और अगर आप कॉमन जेएस का यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से रिक्वायर्ड से इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद इसमें सबसे पहला मेथड आता है क्रिएट सर्वर का। ये क्रिएट सर्वर मेथड किसका, हमारा http मॉड्यूल का। क्या करा है, दिस मेथड इज यूज टू क्रिएट एन http सर्वर। हमें एक http सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा इसकी हेल्प से। इट एक्सेप्ट्स ए कॉलबैक फंक्शन, इसके अंदर हमें एक कॉलबैक फंक्शन बनाना पड़ेगा। बता रहा है दैट इज कॉल्ड वेन एवर एन http रिक्वेस्ट इज मेड टू द सर्वर। इसमें जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी हमारी http की हेल्प से आएंगे। और इसमें हमें दो पैरामीटर पास कर देते हैं, REQ और RES। REQ का रिक्वेस्ट, दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकमिंग रिक्वेस्ट। हमारी जो वेब सर्वर, वेब ब्राउजर जो होगा, वेब ब्राउजर से वेब सर्वर को जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आएंगी वो किसके थ्रू आएंगी, REQ के थ्रू। एक होता है पैरामीटर RES का, दिस रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट दैट अलाउ यू टू सेंड ए रेस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। अगर आपको सर्वर से वेब ब्राउजर को अगर कोई भी रिक्वेस्ट पास करनी है तो वो इसी के थ्रू जाएगी। नीचे क्या करा, लिसन, दिस मेथड स्टार्ट द सर्वर, ये लिसनिंग हमारे सर्वर को स्टार्ट करेगा। एंड लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट ऑफ ए स्पेसिफाई पोर्ट, किसी भी पोर्ट पर इनकमिंग रिक्वेस्ट किस पोर्ट पर चाहिए आपको, एक पोर्ट डालना पड़ेगा। तो हमें इसी के लिए हमें http मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो मैं फिलहाल के लिए अभी रिक्वायर का यूज करता हूं कॉन्स्ट या लेट में। कॉन्स्ट क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज तो होगी नहीं कभी, आप कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लेट भी यूज कर सकते हैं। http इज इक्वल टू रिक्वायर, हमें कहां से http लेना है, http मॉड्यूल से ले लिया जी। अब हमें क्या करना होगा, एक सर्वर क्रिएट करना है। और सर्वर क्रिएट होने के बाद एक वेरिएबल में गेट भी करना होगा, लेट या कॉन्स्ट, सर्वर नाम का एक वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू http डॉट, मेथड का नाम है क्रिएट सर्वर, यही मेथड था। और ये मेथड क्या बताया था, मुझे कॉल बैक लेता है। आपको इसके अंदर कॉल बैक बनाना पड़ेगा। हमने एक कॉल बैक बना दिया। और इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर होते हैं,
एक होता है रिक्वेस्ट का और एक होता है रेस्पॉन्स का। अभी हम रेस्पॉन्स वगैरह कुछ नहीं दे रहे, बाद में देंगे। हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। अब हमें इसको किसी पोर्ट पर चलाना पड़ेगा, HTTP ब्राउजर के पोर्ट पर, तो इसको लिसन कराना पड़ेगा। तो ये सर्वर क्रिएट होकर सर्वर नाम के वेरिएबल में आ चुका है। अब यहाँ पर सर्वर डॉट लिसन, अब इसके अंदर हमें पोर्ट देना पड़ेगा, कौन से पोर्ट पर चलाना है। हमने कहा जी 8000 पोर्ट पर, कॉमा होस्ट कौन सा होगा हमारा, लोकल होस्ट, कॉमा यहाँ पे कॉलबैक बनाइएगा। मैंने कॉलबैक बनाया, कंसोल डॉट लॉग, और हमने लिखा यहाँ पर डबल कोट्स में सर्वर स्टार्ट एट, किस पे स्टार्ट होगा, http:// लोकल होस्ट कॉलन, और पोर्ट कौन सा हमारा 8000, इस पर स्टार्ट होगा भी। इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब हमें इसको स्टार्ट करना होगा। अब इसको सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, स्टार्ट। स्टार्ट क्या करेगा, नोडमोन सर्वर डॉट जेएस की फाइल को मॉनिटरिंग करता रहेगा। तो मुझे यहाँ लिखना होगा npm स्टार्ट, एंटर कीजिएगा, और वो मैसेज हमारा आ चुका है http:// इसको अगर मैं चाहूं तो कॉपी करते हुए अपने ब्राउजर पर पेस्ट भी कर सकता हूं। इसको यहाँ पर पेस्ट किया, एंटर किया। अभी कुछ है नहीं, गोल गोल घूमेगा, मतलब सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको रेस्पॉन्स चाहिए तो यहाँ पे कोई मैसेज देना पड़ेगा, अभी दूंगा मैं थोड़ी देर में। अभी मैंने ब्लैंक सर्वर क्रिएट किया है, और ब्लैंक सर्वर क्रिएट करने के बाद इसको लिसन करा दिया किस पर, 8000 पोर्ट पर। इसको एक बार और समझे मैंने क्या किया है। जैसे मैं ये ब्राउजर के यूआरएल में डालूं तो वहां पे एक मैसेज आना चाहिए हमारे ब्राउजर में कि भाई सर्वर हमारे स्टार्ट हो चुका है। आपको क्रिएट सर्वर के अंदर जाना पड़ेगा, और यहां से एक रेस्पॉन्स चेक करना है सबसे पहले, res.setHeader। एक सेट हेडर नाम का मेथड होता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा, जावास्क्रिप्ट में एपीआई पढ़ा होगा, और एपीआई जब आप क्रिएट करते थे तो वहां पर जब क्रिएट कर मतलब फॉर्म के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं तो वहां 3 चीजें बतानी होती थी, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हेडर का टाइप कैसा है बताना पड़ता था, हेडर का टाइप, और बॉडी के अंदर आपका किस टाइप का डाटा जा रहा है। अगर हेडर का टाइप नहीं बताते तो डाटा इंसर्ट नहीं होता था। ऐसे ही हमें यहाँ से कुछ रेस्पॉन्स भेजना है अपने ब्राउजर पर, तो हमें अपना हेडर सेट करना पड़ेगा। सेट हेडर का मतलब कंटेंट का टाइप बताना पड़ेगा, हम कंटेंट कैसे यूज करने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कंटेंट डैश टाइप। अभी हमें कंटेंट जो लेना है प्लेन लेना है, प्लेन टेक्स्ट, टेक्स्ट प्लेन, और एक मैसेज भेजेंगे यहां से res.res। हमें एक मैसेज भेजना है किसके थ्रू, सर्वर के थ्रू। कहां पे भेजना है, अपने सर्वर पर। और यहां से मैसेज क्या जाना चाहिए वो हमें बताएगा कौन, एंड मेथड। हमारा एंड करना सर्वर यहीं पर, और हम लिखा सर्वर स्टार्ट। जैसे इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद जैसे रन होगा इस पर क्लिक करेंगे आप, सर्वर स्टार्ट हमारा, सर्वर से एक रेस्पॉन्स आ गया हमारा कहां पर, ब्राउजर पर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे आप, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है हेडर में res.setHeader कंटेंट टाइप प्लेन टेक्स्ट। और अगर मैं यहाँ पे कोई एचटीएमएल का टैग देता हूं S2, तो ये अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने हेडर में सेट कर रखा है कंटेंट कैसा है, टेक्स्ट है, प्लेन है। लेकिन अगर आप हेडिंग देते हैं S2 कोई भी एचटीएमएल की, तो ये आपके ब्राउजर पर इंप्लीमेंट नहीं होगी। चेक कर लें, S2 का S2 ही आ रहा होगा, इसको टेक्स्ट ही मानना है। और अगर मुझे इसको इंप्लीमेंट करना होगा तो यहाँ पर हेडर आपको चेंज करना पड़ेगा, और यह लिखना पड़ेगा टेक्स्ट कैसा है आपका, HTML। जब तक टेक्स्ट HTML नहीं बताएंगे
तब तक आपका कोई भी HTML का टैग इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसको सेव किया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं अपने ब्राउजर पर, तो अब ये एज ए हेडिंग बन के आ रहा है, मेरा सर्वर बन चुका है। अब ये मैंने इसको कमेंट किया सारा, इसको सबको कमेंट कीजिएगा। और इस बार मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, एक तो मुझे अपनी पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा टाइप मॉड्यूल। अब मैं इकमाइस के मॉड्यूल का यूज करने जा रहा हूँ। टाइप मॉड्यूल ऐड कर दिया, जैसे टाइप मॉड्यूल ऐड हो गया तो अब आपका रिक्वायर काम नहीं करेगा, अब आपका इंपोर्ट काम करेगा। यहाँ इंपोर्ट HTTP कहां से, फ्रॉम HTTP मॉड्यूल से ले लिया जी हमने। अब हमें क्या करना है, करना यह है जी, सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करना है। कॉन्स्ट या लेट सर्वर इज इक्वल टू, इस HTTP की हेल्प से हमें क्या करना होगा, कौन सा मेथड, क्रिएट सर्वर, वही रहेगा मेथड का नाम। और ये हमारा क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक बनाया, इसमें हमें दो पैरामीटर, एक रिक्वेस्ट का और एक रेस्पॉन्स का। यहां पे हमने res डॉट सेट हेडर यूज किया फिलहाल के लिए भी, और यहां पर हमने कंटेंट का टाइप हमने डाला प्लेन टेक्स्ट। कैसा होगा, टेक्स्ट प्लेन होगा। और एक एंड में जाकर एक मैसेज दे दो, res डॉट एंड, और मैसेज दिया हमने सर्वर स्टार्ट अगेन, ये मैसेज दे दिया। अभी हमने यहां पर पोर्ट और होस्ट दोनों अलग अलग दिए, इसी में दिए थे, हमें इनको एक वेरिएबल में गेट करना है। लेट या कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, हमने इसमें पोर्ट डाल दिया 3000, इस बार मेरा 3000 पोर्ट पे चलना चाहिए। कॉस्ट एक मैंने होस्ट डाल दिया, होस्ट इज इक्वल टू मेरा क्या है, लोकल होस्ट। अब सर्वर डॉट लिसन, लिसन करना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम क्या है, होस्ट का नाम क्या है, और यहां पे एक कॉल बैक, कंसोल डॉट लॉग। मैंने यहां बैकटिक का यूज किया, जो हमारा टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। मैं लिखा सर्वर स्टार्ट एट HTTP कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन डॉलर पोर्ट। आपको पता होगा बैकटिक में वेरिएबल की वैल्यू को लाने के लिए डॉलर का यूज करते हैं, और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज में वेरिएबल की वैल्यू को पास करते हैं। जैसे सेव करेंगे, सर्वर स्टार्ट एट किस पर, 3000 पोर्ट पर। अब ये 8000 पोर्ट पर जो चल रहा था अब नहीं चलेगा, अब ये 3000 पर चलेगा। इस पर क्लिक कीजिए, सर्वर स्टार्ट अगेन। बात समझ में आई। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो आपको यहां पर पैकेज डॉट जेसन में टाइप मॉड्यूल ऐड करना मस्ट है। इकमाइस की मॉड्यूल हो गया, तो अगर आप रिक्वायर का यूज कर रहे हैं, आपको वहां पर फिर टाइप मॉड्यूल ऐड नहीं करना है। दोनों तरीके, कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं आप। मेरे पास यहां पर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल है, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल में कुछ डाटा है, पैराग्राफ है, एक H2 हेडिंग है, मेरे पास एक पैराग्राफ और है, और मैं चाह रहा हूं ये डाटा मेरा रीड होकर हमारे ब्राउजर पे आना चाहिए। ठीक है जी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फाइल सिस्टम मॉड्यूल भी इंक्लूड करना होगा। भाई रीड तो वही करेगा, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट FS कहां से, फ्रॉम FS।
अब आपने जो सर्वर क्रिएट किया है इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल का यूज करना है। टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल का यूज करना होगा और इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए। fs डॉट रीड फाइल, फाइल रीड करनी है। कौन सी फाइल है मेरी? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। आपके पास फाइल को रीड करने के तीन तरीके थे, एक प्रॉमिस बेस्ड था, एक कॉलबैक था और एक सिंक एपीआई था। तीन एपीआई बता रखी मैंने। तो मैं इसको रीड करने के बाद एक वेरिएबल लूंगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक। सिंक वाला यूज कर लेता हूं इस बार। ठीक है, ये शॉर्ट है थोड़ा सा। कौन सी फाइल रीड करनी है मुझे? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और इसमें मैंने UTF-8 भी लगा दिया, UTF-8। और मेरा डाटा रीड होकर कहा चुका होगा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। अब मुझे RES डॉट एंड मैं किसको भेज दूं? रिजल्ट को। इसको रन किया, रिफ्रेश किया, आपका रिजल्ट आ चुका है। आ रहा है? तो इस तरीके से आप, मैंने इसमें से ये फाइल सिस्टम को हटाया और यहां पर एक मैसेज दे दिया, सर्वर स्टार्ट। यहां पर आपने RES का रोल तो देखा, रेस्पॉन्स का। हमें रिक्वेस्ट का रोल देखना है। मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया, कहाँ दे दो, यहीं पर दे दो, कंसोल डॉट लॉग। और मैं लिखा REQ। रिक्वेस्ट किससे आती है? ब्राउजर से। किसको? सर्वर को। डॉट मुझे इसके यूआरएल को प्रिंट कराना है। इसका यूआरएल क्या है? सेव किया, इसको रिफ्रेश कीजिए। क्या है जी? यूआरएल क्या बाय डिफॉल्ट? स्लैश, यही है। अब मैं यूआरएल पे गया, मैं डाला स्लैश डेमो। अब यूआरएल क्या बनना? स्लैश डेमो। चेक करें, स्लैश डेमो मिला मुझे। मुझे यूआरएल चाहिए स्लैश अबाउट। मुझे अबाउट मिल रहा होगा, मिल रहा है जी। तो मतलब वेब ब्राउजर से वेब सर्वर को रिक्वेस्ट आ रही है आपकी। तो मैंने यहाँ पर REQ.URL में यहाँ पर चेक कर लिया। तो आप इस तरीके से फॉर्म का डाटा वगैरह भी हमारा यहाँ पे आ सकता है। हमें अगर एक HTML का फॉर्म बनाए और उस फॉर्म के डाटा को भी यहाँ पर REQ की हेल्प से ला सकते हैं। यहाँ पर हमने जो हमारा हेडर है ये सेट किया है, लेकिन हमें हेडर सेट नहीं करना, हमें हेडर को क्रिएट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होता है? RES डॉट, एक इसका स्टेटस कोड भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पर स्टेटस कोड डाल दिया हमने, सपोज कीजिएगा 200। RES डॉट स्टेटस मैसेज भी डाल सकते हैं आप। स्टेटस मैसेज में डाल दिया, ओके। कुछ भी डाल दो। और अब हमें क्या करना है? अपना हेडर क्रिएट करना है। RES डॉट क्रिएट हेडर। RES डॉट क्रिएट, अपने आप क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट। RES डॉट स्टेटस कोड क्या डाला हमने? 200 अंदर, ये ठीक है। RES डॉट स्टेटस मैसेज डाल दिया, ओके। और अब हमें क्या करना है? RES डॉट क्रिएट हेडर है कहीं? सेट हेडर क्रिएट, क्रिएट सर्वर आ रहा है।
सेट हेडर भी आ रहा है ना, क्रिएट हेडर नहीं आ रहा। क्रिएट हेडर देखते हैं, क्रिएट हेडर का क्या आएगा, एच कैपिटल। तो हमने क्या डाला यहाँ पर, अच्छा इसको भी थोड़ी देर के लिए बंद कीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या डाला, हमारा स्टेटस कोड क्या है, 200 है। स्टेटस मैसेज क्या हमारा ओके है। और यहाँ पे कंटेंट का टाइप हमें बताना पड़ेगा, कर्ली ओपन कर लीजिए उसके ऊपर, कंटेंट डैश टाइप, क्या लिख रखा है नीचे, टेक्स्ट स्लैश प्लेन। गड़बड़ लग रहा है कुछ, ठीक है। और यहाँ पर इसका डाल दिया हमने, मैसेज क्या जा रहा है, सर्वर स्टार्ट टू, ये दे देते हैं मैसेज। इस बार रन कीजिएगा, अबाउट पे कुछ नहीं आएगा, किस पे आएगा, स्लैश पर। सर्वर हमारा क्रैश हो चुका है, सर्वर हमारा क्रैश है। और क्रैश में क्या कह रहा है, इज नॉट ए फंक्शन, हाँ ये इसी में लोचा है। राइट हेडर, अबे यार राइट हेडर होता है, कौन सा होता है, कहीं है, राइट हेड, ये रहा, राइट हेड होता है। सेव करो इसको दोबारा से। अब ये 3000 पे चल रहा होगा हमारा सर्वर स्टार्ट। तो यहाँ पर या तो आपका मेथड कौन सा है, सेट हेडर। सेट हेडर में आप केवल कंटेंट टाइप कर देंगे। जब अपना राइट हेड कर रहे हैं, अपना हेडर खुद बना रहे हैं, उसके अंदर हमें एक तो स्टेटस का कोड डालना होता है, हमारा स्टेटस क्या है। आप चाहे स्टेटस मैसेज भी डाल सकते हो, और एक ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसमें किस टाइप का डाटा होगा वो डाटा भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एपीआई बना रहे हैं, तो वहां पर ना तो एचटीएमएल काम करेगा, ना वहां पर प्लेन टेक्स्ट काम करेगा, वहां पर क्या काम करेगा, जैसन। क्योंकि हमारी एपीआई हमेशा जैसन फॉर्मेट में होती है। तो यहीं पर हेडर में ही बताना पड़ेगा कि भाई हम क्या यूज कर रहे हैं। अगर हेडर में नहीं बताया तो आप एपीआई को नहीं डिस्प्ले करा सकते, दिखाएंगे आपको, जेसन फॉर्मेट बताना पड़ेगा बिल्कुल।